आइए देश विदेश के समाचारों पर चर्चा करें। रूस में फिर दूसरी बार 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। जिस क्षेत्र में पहले 8.8 का आया था ना, उसी क्षेत्र में अब 7.4 का भूकंप आया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के गांव में भी 3 तीव्रता का भूकंप आया और उसका केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर था। वहाँ पर भी पहले जमीन में अंदर गड़गड़ाहट होती रही है, तो कुछ जांच करने की बात थी। क्या परिणाम हुआ अब ये भी सामने आएगा। अब आइए हम बात करते हैं मोदी जी की। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 2.5 वर्ष बाद मोदी जी गए। उनकी न जाने आत्मा कैसे जागी गए, वहाँ पर बड़ा विचित्र हुआ। और उनके जाने के पहले ही तो वहाँ पर हिंसात्मक वातावरण हो गया। मोदी जी का बहिष्कार की बात हो गई, उनका अपमान भी हो गया, सब कुछ हो गया। वे जिस जगह हेलीकॉप्टर से उतरने वाले थे, वहाँ पर आगजनी की घटनाएं हो गई। बड़ी मुश्किल से सेना ने वहाँ डेरा डाला और उसको वहाँ पर बचा और मोदी जी को करो। अब यहाँ पर मज़ेदार बात हुई कि मोदी जी ने सोचा था कि बहुत बड़ा काम होगा, ये होगा। वहाँ पर एक भी जनता सड़क पे नजर नहीं आई। प्रशासन बड़ा मजबूर हो गया कि अरे ये क्या हो गया, जबकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। तो मोदी जी को वैसे जाना भी नहीं था और वहाँ गए तो प्रशासन ने बहुत बड़ा नाटक कर दिया। अब जब कोई जनता नहीं दिखी ना, तो उन्होंने एक नाटक किया। उन्होंने नाटक किया कि जो मोदी ये जो स्कूली बच्चे हैं ना, उनको ला के खड़ा कर दिया। 200, 250, 300 बच्चे होंगे और उनके हाथ में कह दिया कि भाजपा के झंडे थमाना चाहिए। तो बच्चे भी समझदार थे, हम उनको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने भाजपा के झंडे फेंक दिए। उन्होंने कहा हम कोई झंडे वंडे नहीं स्वीकारेंगे, तिरंगे झंडे। और सबने तिरंगे झंडे अपना। अब मोदी जी को हाथ हिलाने का भी कुछ नहीं रहा। जनता हो तो हाथ हिलाए, जनता नहीं तो कहाँ से हाथ हिला। और फिर बारिश भी आ गई। बारिश में भी बड़ा मामला बिगाड़ दिया। और फिर मोदी जी ने एक नाटक करा कि जो दिखावे के तौर पर जो मणिपुर हिंसा के पीड़ित थे ना, उनसे कुछ चर्चा करने की बात कही। और कुछ वहाँ पर एक महिला, एक उनसे, उनके हाथ में भी माइक था, मोदी जी के हाथ में भी माइक था। उसने प्रश्न किए, वो भी नहीं सुना दिया। और मोदी जी ने क्या जवाब दिया वो भी नहीं सुना दिया। उनका भी माइक बंद रहा। जैसे पंजाब में कांड हुआ था ना, वैसा का वैसा ही मणिपुर में कर दिया। अब जब मोदी जी को बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने कहा ये तो अपनी ओर बेइज्जती हो गई, तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अगले कार्यक्रम में जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सारे कार्यक्रम रद्द कर दो, और रद्द करके और वापस लौटा। अब इतने बड़े अपमान, इतनी बड़ी जलालत तो किसी भी पीएम की आज तक नहीं हुई, और मोदी जी की तो हुई। अब प्रशासन में सकते हुए अब क्या करे, जनता ही नहीं आना चाहती तो कोई क्या करे, कहाँ से लाए पकड़ के। तो बेचारे स्कूली बच्चों को स्कूली ड्रेस में ला के खड़ा कर दिया था। ये भी अच्छी बात नहीं है, मोदी जी को जाना नहीं चाहिए। खैर, और मोदी जी तो इवेंट उत्साह है, उनको तो अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए जो भी कुछ नाटक करना चाह करते हैं। वे प्रायोजितवाद के तो जनक है। अब यहाँ पर मणिपुर में कोई ये कहने वाला नहीं कि मोदी 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 चिल्लाने वाला कोई नहीं रहा, बल्कि धिक्कार 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 करने वाले। अब बड़ी मिजोरम में मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण झाड़ा। अरे वाह, हमारे मोदी जी की अंग्रेजी पर तो अंग्रेजों को भी गर्व करना चाहिए कि कितने शानदार अंग्रेजी बोलते हैं। और पुतिन ने तो उनको झटका दे दिया था कि मोदी जी को है ना टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते हैं। ये पुतिन का खेल है, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। पुतिन ने प्रेस को वार्ता में कहा है। ये भी बड़ी अच्छी विचित्र बात है। अब जब मोदी जी का अपमान बहुत हुआ ना, अमित शाह भी तीर मिलाए और उन्होंने वहाँ पर सेना को न जाने किन किन को दिया। जो भी कुछ हुआ वो तो सब हो गया। अब यहाँ पर कांग्रेस ने जो नरेंद्र मोदी जी की माँ का जो सपने वाला वीडियो बनाया था ना, उसके खिलाफ कांग्रेस के आईटी सेल पर दिल्ली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। क्या ठीक है, कर लिया।
परंतु अब आप ये बताइए दिल्ली पुलिस कि जब ये मोदी के आईटी सेल कितने कितने अश्लील वीडियो बनाती है, झूठ वीडियो बनाती है, फेक समाचारों की वीडियो बनाती है, उस पर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? राहुल गांधी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा, सोनिया गांधी के खिलाफ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं बताया? आप सब उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते नहीं। वो तो मोदी जी का मामला है, इसलिए कार्रवाई करना। पर ठीक है भाई, अब आपने कर लिया, वो अब तो सवाल आएगा, मामला होगा, प्रकरण देखा जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 को उनको त्याग पत्र देना, और वह उनकी फर्जी डिग्री का मामला तो उजागर हो गया, डिग्री फर्जी है, पता नहीं ना, और फर्जी डिग्री के मामले में उन्हें 2 साल की सजा होगी। वे राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे थे, सपना सजाए थे, अब तो वो राष्ट्रपति तो नहीं, तिहाड़पति जरूर बन जाएंगे। अमित शाह ने जो सारा नाटक किया, फर्जीपन किया ना, अमित शाह पर भी कार्रवाई होगी, उन पर भी सजा होगी। यह बड़ी विचित्र विचित्र बातें हो रही है इस देश में। और अब यह गुजराती गैंग क्या क्या करेगी, क्यों नए नाटक करेगी, आखिरी दिन है, अब कुछ भी नहीं होगा। अब तो देश की जनता राष्ट्रपति जी को करे कि आज किसी भी हालत में आज रात को राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, इस नाजी सरकार को भंग कर दीजिए, गुजराती गैंग सरकार को, और सेना के प्रमुख CDS को केयर टेकर PM बना दीजिए, CJI गवई जी को उनका विधि को न्यायिक सलाहकार बना दीजिए, ये काम जरूरी कर दीजिए। अब नेपाल में तो और विचित्र स्थिति हो रही है, वहाँ पर जो हिंसा का वातावरण हुआ, खरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब इसी के साथ साथ जिन जिन लोगों ने आंदोलन करा था ना, वे आपस में एक दूसरे से टकराए। सुशीला कार्की के खिलाफ भी अब आंदोलन की चेतावनी आ गई। अब वो भी धन संकट में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे निपटेंगे, यानी। और दूसरी तरफ राजशाही स्थापित करने के लिए ज्ञानेश कुमार सक्रिय, वो भी नए नए कुछ नए इवेंट करते जा रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर नेपाल में फिर से एक बार हिंसक आंदोलन होगा, गुटी होगा, और ये अब जनता नहीं, जो ये गुट है ना, ये गुट आपस में भिड़ेंगे, जो भी होगा ठीक है, देखेंगे। और नेपाल में तो भारतीयों पर हमले हो रहे हैं, और मोदी गोदी मीडिया तो और उकसा रहा है, वो ये चला रहा है कि अरे नेपाल का भारत में विलय होगा, इससे नेपाली जनता और भड़क उठी। नेपाली जनता के सारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि नेपाल कभी भी किसी का गुलाम राष्ट्र नहीं रहा। अशोक सम्राट के समय में भी नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र था, मुगलों के समय में भी नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र था, अंग्रेजों के समय में भी नेपाल स्वतंत्र था। तो अब वो कैसे भारत में विलय कर लेगा, कैसे वो मिल जाएगा, कैसे वो अपनी अस्मिता समाप्त कर देगा, ये भी नहीं है। किंतु मोदी मीडिया जबरदस्ती इस बात को उछाल कर वहाँ जो भारतीय नेपाल में भारतीय लोग हैं ना, उनके खिलाफ नेपाली जनता को भड़का रहे। अब वहाँ नेपाली जनता भारतीयों पर हमला कर रही, एक बस पे हमला हुआ, नागरिकों पे हमला हुआ, ये बड़ा नासक मोदी गोदी मीडिया का काला कारनामा, उसके कारण ये सारा हो रहा है। ठीक है अम्मा। अब नेपाल में एक और विशेष बात है कि वहाँ पर ब्राह्मणों के खिलाफ पूरा का पूरा नेपाल खड़ा हो गया। अब वहाँ क्या फजीयत होगी क्या होगी अभी कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर है कि नेपाल में एक बार फिर हिंसा बढ़ गई, और नेपाल की हिंसा की आग है ना, भारत में भी फैल रही, फ्रांस में फैली, वहाँ पर भी नेपाल से ज़्यादा नुकसान हुआ, और भारत में होगा उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर अभी से दृश्य आना सामने होगा। और सबसे बड़ा उदाहरण तो असम में हुआ कि असम में जो इसे गोदी मीडिया में मोदी मीडिया और एक नाजी सरकार के काले कारनामों के कारण 20,000 आदिवासी सड़क पर तो आए, उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी हेमंत बिस्वा क्या करेंगे, जेल, उनके खिलाफ तो प्रकरण है और साक्ष्य भी है। और राहुल गांधी ने कहा था ना कि हेमंत बिस्वा को कोई नहीं बचा सकता, वो जेल जाएंगे, तो अब निश्चय ही उनकी जेल जाने की तैयारी भी।
बिहार में आंदोलन हुआ, जनता सड़कों पर आई, कोई सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी माहौल चल रहा है, ये मोदी जी के नाटक और उजागर होते जाना है। और अब तो गुजराती गैंग ने कह दिया कि मोदी के इसको आदित्यनाथ को भी हटाओ, आदित्यनाथ अपने काम का नहीं है, ये अपनी राजनीति चलता है। अब आदित्यनाथ के खिलाफ भी अनेक आरोप आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कितने आपराधिक मामले हैं जो वापस ले लेंगे, वे वापस फिर से खुलने की स्थिति बन रही है। अरे देश में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आइए हम विदेश की बात करते हैं। नेतन्याहू ने मोसाद को ऑर्डर दिया कि कतर में हमला करके जो हमास के नेता हैं उनकी हत्या कर दो, परंतु हमास ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये हम संकट मूल नहीं ले सकते। अब नेतन्याहू घबराए, क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। तो नेतन्याहू ने गाजा पे हमला कर ही रखा, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो स्पष्ट कर दिया कि फिलिस्तीन राष्ट्र था है और रहेगा। अब भारत ने भी पलटी मारी, उसने भी सहमति दी कि हाँ नहीं, फिलिस्तीन राष्ट्र था है और रहेगा। अब इजराइल संकट में। दूसरी तरफ नाहू से ट्रम्प भी नाराज हो गए। अब क्यों क्या कहे क्या नहीं कहे, मजेदारी की बात हो गई। उधर पुतिन है, उन्होंने पोलैंड पर हमला किया, इससे नाटो राष्ट्र के दो और अमेरिका और भड़क उठा। अमेरिका ने F-35 और अनेक प्रकार के शस्त्र पोलैंड को भेज दिए, इन्हें वहाँ पर भी फिर एक लंबा सर हो। अब चीन ने लंबे समय बाद नेपाल के मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी। चीन की राजनीति बड़ी अजीब व गरीब है, वो वहाँ पर किसी भी तरीके से है ना अपने घुसपैठ कर लेगा। और अब तो भारत को नेपाल से भारी होना पड़ेगा। और नेपाल की एक सबसे बड़ी बात है कि नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनेगा। अब वहाँ पर जो ये हिंदू राष्ट्र था ना, शायद वो बात भी अब संकट में आ जाए। विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र था, वो भी खत्म हो जाएगा। अब जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, देखते हैं क्या नहीं होगा। मगर नेपाल की आग है ना भारत के अनेक प्रदेशों में फैलेगी। देश की 90% जनता सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति होगी, और उसमें एक भी नेता नहीं बच पाएंगे, ये भी बहुत स्पष्ट हो चुका था। अब मध्य प्रदेश में आज एक बड़ा हादसा टल गया। क्या हुआ कि मंदसौर जिले के गांधी सागर में कोई कार्यक्रम था, उसमें सीएम मोहन यादव गए। वहाँ पहले तो वोट का इवेंट करा, उसके बाद में वो बैलून का इवेंट करने वाले थे, और जैसे ही वो बैलून में बैठने लगे, बैलून में आग लग गई। मान लीजिए कि जो इवेंट करते समय यदि वो बैठ जाते और बाद में आग लगती तो क्या होगा। तो ऐसे इवेंटों से बचना चाहिए, ये इवेंट बाजी बंद कर दीजिए, ये जानलेवा भी हो सकते हैं। ये हुआ पूरा। अब मध्य प्रदेश में तो अभी बड़ी विचित्र खेल होगा, बहुत विचित्र खेल होंगे, देखते जाए कि क्या क्या खेल होते हैं। ये अब पुतिन भी संकट में, विश्व में है ना कोहराम मचा हुआ है, नर हिंसा जारी है, अशांति फैली हुई है, तो न जाने क्या क्या हो रहा है। अब ईश्वरी मालिक है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी। अब यहाँ पर अभी एक जो SIR, अब केरल में SIR शुरू होगा, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। तो केरल प्रशासन, केरल से कहा कि हम तो तैयार है, अभी से तैयारी, अभी से कर लीजिए SIR, क्या दिक्कत है करने में। परंतु एक यहाँ पर बात हो गई है कि SIR के लिए आधार को मान्य डॉक्यूमेंट मानना ही पड़ेगा। तो चुनाव आयोग बोला कि अरे आधार कार्ड फर्जी है। अरे ठीक है, चलिए फर्जी है ना, आप आधार कार्ड, यदि जिसका आधार कार्ड फर्जी निकलता है उस पर कार्रवाई कीजिए, 10 साल की सजा का प्रावधान कर दीजिए, 1 लाख रुपए का दंड कर दीजिए। कोई भी आदमी अपना आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करेगा। तो ये विचार है पूरा। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार ने जो एक बयान दिया है ना, लिखित में आवेदन दिया है, वो उनका आवेदन नहीं है। ऊपर जो गुजराती गैंग है ना, उसके चतुर जो चालाकों ने जो ये दिया था, किंतु उनकी चालाकी सारी धरी रह गई। हमने जो एक सुझाव दिया ना,
कि फर्जी आधार कार्ड वाले को सजा का प्रावधान कर दीजिए और तगड़ा जुर्माने कर दीजिए। कोई फर्जी आधार कार्ड लेके नहीं आएगा। ये सारी समस्या समाप्त और आप पूरे देश में इसी आधार पर SIR करवा दीजिए। हम कोई विरोध तो कर नहीं रहा। किस दल ने विरोध किया? जरा ज्ञानेश कुमार बताए तो सही, किस दल ने SIR का विरोध किया? किसी ने नहीं किया। सब कह रहे हैं कि नहीं, सच्ची मतदाता सूची होना चाहिए। मामला अति रोचक है। ये तो ज्ञानेश कुमार तो गिरफ्तार होंगे और राजीव कुमार भी गिरफ्तार होंगे। अब ये ज्ञानेश कुमार में जो अहंकार आया है ना, वो अहंकार का वो समाप्त होगा। उस अहंकार पर चोट होगी। देख लीजिए अभी बहुत 10-15 दिन में क्या क्या परिणाम आते हैं। ये आज के महत्वपूर्ण कड़वे समाचार थे, आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।